बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नौमान, उर्दू लाज़मी बराए जमात तहम 10th क्लास। तो आइए आज हम शुरू करते हैं जहाँ से हमने गुज़िश्ता अपना जो था सबक का उन्वान हमारा चल रहा था सबक वापसी, और इसकी जो हम लोगों ने अब तक जो हमने समझा था पढ़ा था, तो इसको जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 64 सफ़ा नंबर, और गुज़िश्ता जो हमने पढ़ा यहाँ पर, और इसके आगे जो है आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सबक का नाम था वापसी, जिसके मुसन्निफ़ प्रोफेसर अनवर रोमान। मुसन्निफ़ प्रोफेसर अनवर रोमान बताते हैं कि लखमीर जब अपने तीनों साथियों समेत डाका डालने शहर के लिए शाही महल में पहुंचा, तो वो जवाहरात के संदूक उठाकर जा रहा था कि बादशाह आ गया, उसके साथ संदूक छोड़कर भाग गए जो उसके साथी थे दीगर, और मगर लखमीर वहीं पे खड़ा रहा। बादशाह सलामत को उसकी जुरात और बहादुरी पसंद आई और लखमीर से कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी इस बहादुरी पर बड़ा इनाम दूं। मैं तुम्हें अपना मुलाजिम रख कर अपने करीब रखना चाहता हूं, यहाँ तक कि तुम मेरी सल्तनत के हर जिसमें खुफिया बात से वाकिफ़ हो जाओगे। मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी सल्तनत के तमाम खुफिया बातें बताऊँ जो मेरे राज हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम मेरे जमा किए हुए सरमाया, मेरे माँ बाप के ज़माने के सोने जवाहरात और वो दौलत जो सैकड़ों साल से मेरे ख़जाने में जमा हो रही है, और मेरी हुकूमत, वज़रा, अमरा और अहम ओहदे इस दौलत को हज़म करना चाहते हैं। ये दौलत तुम मेरी सल्तनत के अवाम पर ख़र्च करो। इस दौलत की अवाम में तकसीम के लिए मुझे सारी उम्र तुम जैसा एक बहादुर ईमानदार शख्स इसकी ज़रूरत होगी, यही दरकार होगा। अच्छा हुआ तुम मिल गए, तुम मेरे साथ आओ ताकि मैं तुम्हें ख़जाने की चाबी देकर तुम्हारे हवाले कर सकूं, और इसके लिए जो कपड़े लेकर जो उसको कहा कि जाओगे। अब मेरा मतलब ये था कि मेरे दिल में एक ऐसा कांटा चुभा हुआ है कि अगर मैं इसकी अनायत हूँ तो इसकी चुगलिश को दूर कर सकूँ। वैसे भी मेरे और आपके जो बताने को उनका जो मतलब हो रहा है, उनको बताना चाह रहे हैं कि मिलाप से पहले एक औरत जिसका जो नज़र आ रही थी उसको हम दोनों के मुस्तकिल के लिए नेक शगुन नहीं थी। लखमीर ने शहज़ादी की आंखों में आंखें गाड़े हुए कहा कि तो लो इसमें तो ले जाओ इसको, जितने जोड़ो चाहे ले जाओ इसको। बेहतर यही है कि तुम खुद इसमें से निकाल लो कि जितना तुमको इसमें जो कुछ माल दौलत चाहिए। शहजादी अपना संदूक खोलकर एक एक करके पूरे 10 जोड़े निकाल दिए और लखमीर को देकर कहा, ये तुम इसे दे आओ, लेकिन तुम्हारे वापसी कब होगी? और जिसको मज़ीद बता रहे हैं आगे सबक वापसी में। अब मुसन्निफ़ जो इसके आगे जो बताने का इनका मकसद है वो कह रहे हैं कि लखमीर जब शाही महल में शहज़ादी से बातें करता है और उसे बताता है कि पहाड़ी के सिलसिले के दरमियान एक सफ़ेद चमकदार पत्थर पीछे एक बहना लड़की जो इसका इंतज़ार कर रही है, जिसके हाथ मैंने कपड़े लाने का वादा किया था, और वो कहती है कि जिसके हाथ कपड़े लाने का वादा किया था, वो इसमें जो बता रहा है कि वो कहता है कि मैंने उसके लिए कपड़े ले जाना चाहता था। मेरे दिल में एक तशवीश पाई, एक हैरत, एक खौफ, एक बात सी जागी कि लखमीर ने शहजादी की आंखों में आंखें डालते हुए कि आप मेरे दिल की इस चुभन को दूर कर सकती हैं। वैसे भी मेरे और आपके मिलने से पहले एक जो औरत नज़र आई, हम दोनों के मुस्तकबिल के लिए कि एक नेक अंजाम नज़र नहीं आना। जिस पर शहजादी ने जवाब दिया कि तुम जितना चाहो जोड़े संदूक से निकाल कर औरत को दे दो। लखमीर ने कहा कि बेहतर होगा कि तुम अपने संदूक से जोड़े निकाल कर मुझे दो। शहजादी ने अपना संदूक खोलकर एक एक करके पूरे 10 जोड़े निकाल कर लखमीर को दिए और कहा, ये संदूक जो 10 जोड़े से निकाल कर संदूक में से तुम्हें दिए हैं, तुम जाकर उस औरत को दे आओ, लेकिन ये बताओ तुम्हारी वापसी कब होगी। ये था
عزیز طلبہ، ہمارا سبق واپسی، جس کی تحریر مصنف کردہ جس کے تھے انور رومان صاحب، اور جو آپ کو اس میں گزشتہ چیپٹر میں بھی آپ کو لیکچر دیے گئے، اور آج جو لاسٹ ہمارا چیپٹر تھا جو یہاں پر ہمارا جو اختتام ہوتا ہے سبق کا، تو اس کا جو مفہوم واضح طور پر بتایا گیا، اس کو آپ کو جو ہے اس کا مفہوم اس کو وضاحت کے ساتھ بتایا گیا، تو امید بھی کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ بھی آ گیا ہوگا، اور مزید اپنی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیو سے آپ کو آگاہ ہو سکیں اور بورڈ کی آپ کی تیاری اچھی سے اچھی ہو سکے، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مشق آپ کو ارسال کی جائے گی، اور جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ قواعد انشاء کا بھی آپ کو جو ہے وہ لیکچر دیا جائے گا، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔